कान्हा हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। यह एक निबंध है और निबंध से हमारा तात्पर्य होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है और इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान और बदलती दुनिया में भी पत्रों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये समझेंगे। सचमुच पत्रों की दुनिया बड़ी ही विचित्र है। पत्रों का महत्व हमेशा से ही हमारे जीवन में रहा है। पत्रों का काम आजकल के संचार के साधन, फ़ोन या SMS ये भी नहीं कर सकते। आज दुनिया का ढेर सारा साहित्य पत्रों पर ही तो टिका है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को कैसे भुला सकते हैं हम सब। अलग अलग भाषाओं में पत्रों को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पत्र को उर्दू में ख़त, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और तथा लेख और तमिल में कड़िद भी कहा जाता है। यही पत्र तो होते हैं जिसमें मनुष्य की यादें छिपी रहती हैं, जिसे हम हमेशा सहेज कर रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष लेखन कला होती है, अर्थात अपनी अलग ही लेखन शैली होती है। ये सब हमें SMS और मोबाइल के मैसेजेस में नहीं मिल सकता। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ डाक डाली जाने वाली चिट्ठियों के द्वारा ही इनकी अहमियत के बारे में जाना जा सकता है। समय के साथ हमारे पत्रों की दुनिया में भी बदलाव आता रहा है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों वर्षों तक संचार का जो साधन है वो केवल हरकारे अर्थात रनर्स या फिर तेज़ घोड़े ही रहे हैं। बच्चों, यहाँ हरकारे से तात्पर्य है दूत। जैसे कि राजा और शासक होते थे तो वो एक दूत भेजा करते थे और उसके बाद उसी दूत का जो स्वरूप था वो डाकिया ने ले लिया, जो कि इधर से उधर संदेश पहुँचाया करता था। और पहिए के आविष्कार के बाद तो इसके रूप में और भी बदलाव आया। रेल और तार के द्वारा पत्रों की दुनिया में बड़ा व्यापक परिवर्तन आया। टेलीफोन, वायरलेस और इससे भी आगे बढ़कर रडार इस परिवर्तन में समय समय पर हाथ बटाता रहा है। ये पत्री तो हैं जो हमारी संस्कृति को विकसित करने में भी सबसे आगे रहे हैं। पिछले शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया था। लोगों में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। भारत के साथ ही विश्व डाक संघ की ओर से भी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया था। और आप सब भी देखते हो, इस पद्धति को विकसित बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए आज भी आपके पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का सिलसिला चलता आ रहा है। यद्यपि यह सही है, हम मानते भी हैं कि संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही बहुत प्रभावित हुई है, यानी कि पहले से बहुत कम हो गई है, परंतु व्यापारिक पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक समय लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार किया करते थे और आज भी कुछ ऐसे गांव देहात हैं जहां अभी भी पत्रों का उसी प्रकार से इंतज़ार किया जाता है। लेकिन बहुत सी जगह पर आज परिवहन के साधन के विकास ने दूरी को अत्यंत ही कम कर दिया है, अर्थात लोग पत्रों का प्रयोग ना करके एक दूसरे के पास जाकर भी संदेश भिजवाते हैं। और आज पत्र के अलावा संचार के अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। और अब तो जो आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, ईमेल्स आपके पास हैं, तो वहाँ तो आप मिनटों और सेकंडों में एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देशों तक भी संदेश भिजवा सकते हो। इतने आधुनिक तकनीकी साधनों के बावजूद भी अगर आप बारीकी से देखें, उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो और ना किसी से लिखवाया हो। यहाँ तक कि पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार भी किया जाता है। जैसे हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और अगर पहले के समय के लोगों को देखें तो संचार का इकलौता साधन सिर्फ चिट्ठी ही थी, पर आज और भी अधिक साधन विकसित हो चुके हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संभाल कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं।
या हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान हैं, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते ना, पर पिता और पुत्री के जो नाम लिखे हुए उनके जो पत्र हैं वो आज भी देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर क्या आप SMS संदेशों को भी सहेज कर रख सकते हैं? उन्हें तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप रख सकते हैं सहेज कर? बहुत सी महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या आप धरोहर कहें तो उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। भारत में श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सबसे आगे आते हैं। इसमें दुनिया के तमाम संग्रहालय, म्यूज़ियम्स ऐसे हैं जहां पर जानी मानी हस्तियों के पत्रों का एक अनूठा संकलन आपको मिल जाएगा। ये तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। अर्थात जब पत्र व्यवहार हम करते हैं तो उस समय की स्थिति, परिस्थिति, वहाँ के देश काल के विषय में हम वहाँ लिखते ही लिखते हैं। और भारत में आज़ादी के पहले जो महासंग्राम के दिनों में जो कुछ भी अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्रों में लिखा, वही आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तकें तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि ये तमाम संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। जब महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर के जो भी पत्र आते थे उन पर केवल इंडिया लिखा जाता था, पर पत्र फिर भी उन तक पहुंच जाते थे क्योंकि गांधी जी इन पत्रों का जवाब स्वयं देते थे। और महात्मा गांधी और स्वतंत्रता नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे क्योंकि लोग उन्हें जानते पहचानते थे। लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र जैसा समझते थे। प्रशस्ति पत्र होता है जिससे आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दे दिया जाता है आपकी प्रशंसा के लिए। तो उन पत्रों को उन्होंने फ्रेम करा कर भी रखा हुआ है, यानी कि इन नायकों के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी या अन्य लोग, ये महापुरुष जब किसी आम आदमी को कोई पत्र लिख कर देते थे तो वो उसे फ्रेम करा कर रख लेते थे। ये पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते थे उनके लिए। और श्री बच्चन, निराला, दयानंद सागर, सरस्वती जी द्वारा लिखे गए पत्र भी इसी के उदाहरण हैं। और हमारे भारत में तो पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत ही पुरानी है। इसका विकास आज़ादी के बाद भी होता रहा है। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। संचार के अनेक उन्नत साधन भले ही बहुत विकसित हो गए हों, पर चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो अभी भी बनी हुई है। शहरी, ग्रामीण, रेगिस्तानी, पहाड़ी, सागर तट, झोपड़पट्टियों या हम बात करें दुर्गम जंगलों में रहने वाले लोगों की, तो उनके पास अभी भी यही एकमात्र साधन है कि पत्र व्यवहार करना, अर्थात पत्रों का इंतज़ार करना और चिट्ठी पत्री अपनी दूसरी जगह भेजना। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों के दरवाजे तक अभी भी जाते हैं। आज भी दूर देहात में पत्र और मनी ऑर्डर लाने वाले डाकिये को किसी देवदूत से कम नहीं समझा जाता। इसीलिए पत्र लेखन कला और पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए आज भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय इसीलिए शामिल किया गया है। भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश और विश्व डाक संघ की ओर से भी पत्र लेखन को समय समय पर बढ़ावा मिलता रहता है, जिससे समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहता है। विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया है, वो हमेशा से करता आ रहा है। किंतु आज किसी व्यक्ति को पत्र भेजने के लिए उस पर सही पते की बहुत आवश्यकता होती है। साथ साथ पिन कोड का भी बहुत महत्व है कि पिन कोड, जिसे हम अगर कहते हैं कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो कि किसी भी पत्र पर लिखना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी जगह का पिन कोड जो होता है वो 6 अंकों का होता है और इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ भी होता है। पिन कोड का पहला अंक राज्य का होता है और अगले 2 अंक उसके उपक्षेत्र के माने जाते हैं तथा अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो संबंधित डाकघर के कोड माने जाते हैं जहाँ से डाक बांटी जाती है। हम चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाए, कितने भी विकसित क्यों ना हो जाए, ये पत्र हमेशा ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनकर रहेंगे। सोचिए कि कभी आपके दादाजी ने आपको पत्र लिखा हो और इस समय वो आपके साथ ना हो, तो आप उस पत्र को जब उठा के पढ़ेंगे तो वही उनका असीम स्नेह और उनका आशीर्वाद आपको अपने साथ नज़र आएगा।
यहाँ तक कि आपके मोबाइल में जो मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं, एसएमएस होते हैं, यहाँ तक कि आपकी जो ईमेल्स होती है, उन्हें आप सहेज कर नहीं रख सकते। लेकिन उस पत्रों को आप सालों साल, यहाँ तक कि सदियों तक सहेज कर रख सकते हैं और आगे आने वाली अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को दिखा सकते हैं। तो पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हमेशा ही रहेंगे। तो अपने प्रियो को, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पत्र लिख कर देखिए। जो आपको एहसास होगा वो बिल्कुल अनूठा होगा, अलग होगा इन पत्रों की अनूठी दुनिया की तरह। तो चलिए, आज हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है।